हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया चैप्टर अध्याय 20 गमन एवं संचलन के बारे में। इस चैप्टर में आपको 5 हेडिंग पढ़ना है। गति के प्रकार के बारे में आप पढ़ेंगे, पेशी, कंकाल तंत्र, संधि या जोड़ के बारे में, और लास्ट में आप पेशी और कंकाल तंत्र के विकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं गमन एवं संचलन चैप्टर का परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर इसका पहला हेडिंग गति के प्रकार को अध्ययन किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, संचलन जीवों का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो मूवमेंट जो है, गति जो है, वह जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उनमें मूवमेंट होता रहता है, उनमें गति होता रहता है, यह उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं एवं पादपों में अनेकों तरह का संचलन होता है। ठीक है, जंतु हो चाहे पौधों हो, उनमें अनेक प्रकार का मूवमेंट, गतिशीलता होती है। अमीबा सदृश्य, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन इसका साधारण रूप है। ठीक है, तो अमीबा जैसा एक कोशिकीय जीव हो तो उसमें भी जीव द्रव्य का, प्रोटोप्लाज्म का प्रवाही संचलन होता है। तो अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में भी जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन एक साधारण रूप है। कई जीव पक्षमाभ, कसाभ और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। ठीक है, कई जीव जो हैं वह सीलिया के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा और टेंटिकल के द्वारा जो है संचलन को दर्शाते हैं। आप पढ़ रहे हैं अध्याय 20 गमन एवं संचलन के बारे में। आपको बताया गया कि संचलन जो है वह जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं और पादपों में अनेकों तरह के संचलन होते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। कई जीव पक्षमाभ, कसाभ और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पाद, जबड़े, पलक, जीहा आदि को गतिशील कर सकता है। ठीक है, तो मनुष्य जो है अपने हाथ, पैर, जबड़े, पलक, जीभ आदि को गतिशील कर सकता है। कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तन होता है। ठीक है, कुछ मूवमेंट में स्थान का, ठीक है, या अवस्थिति परिवर्तन होता है। ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। ठीक है, गमन में क्या होता है? गमन में ऐच्छिक परिवर्तन होता है, जिसमें पोजीशन चेंज होता है, स्थिति चेंज होती है, तो ऐसे संचलनों को गमन कहते हैं। तो कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तन होता है, ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। टहलना, दौड़ना, चलना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचलन के ही कुछ उदाहरण हैं। चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलन संरचना जो है, चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से अलग होना, भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए पैरामीशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य करते हैं। पैरामीशियम में जो पक्षमाभ होते हैं, सीलिया जो होता है, वह भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह का काम और चलन का काम दोनों कार्य करते हैं। हाइड्रा अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में जुड़ा होना, संलग्न होना, संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जैसे पैरामीशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों का कार्य होते हैं। हाइड्रा जो है अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। ठीक है, हम अपने पाद, ठीक है, हम अपने हाथ, पैर, अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी। ठीक है, मनुष्य जो है अपने हाथ पैर का प्रयोग शरीर के पोजीशन चेंज करने में
और चलन के लिए भी करता है। तो उपयुक्त प्रेक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। गति और चलन का अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दोनों के संबंध को इस युक्ति में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं। सभी चलन क्या होते हैं? गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं होते हैं। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति के मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। ठीक है, जंतुओं में जो चलन के तरीके हैं वे परिस्थिति के मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। फिर भी चलन की क्रिया प्रायः भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं भक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। ठीक है, तो जंतुओं के चलन के जो तरीके हैं परिस्थिति के मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। फिर भी चलन की क्रिया जो है प्रायः भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं भक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था गमन और संचलन के परिचय के बारे में, जिसमें आपको बताया गया कि संचलन जो है वह जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं और पादपों में अनेकों तरह का संचलन होते हैं। अमीबा जैसे एक कोश की जीव में जीवद्रव्य का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। कई जीव जो हैं वे पक्षमाभ, कसाब और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। मनुष्य भी अपने पाद, जबड़े, पलक, जीहा आदि से गतिशील कर सकता है। कुछ संचलनों में कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थी परिवर्तन होता है। ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचलन के ही रूप हैं। चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि पैरामीशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों का कार्य करते हैं। ठीक है, हाइड्रा अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी। उपयुक्त प्रेक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दोनों के संबंध को इस युक्ति में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं होते हैं। ठीक है, जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति के मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। ठीक है, जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। फिर भी चलन की क्रिया प्रायः भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं भक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था अध्याय 20 गमन और संचलन के परिचय के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 20 का पहला हेडिंग गति के प्रकार का अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।